आवाम की आवाज़ में आज बात ट्विंस टावर की। ट्विंस टावर को डेमोलिश करने के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस बिल्डिंग को डेमोलिश करना ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्या इस बिल्डिंग में किसी और तरह से इसका इस्तेमाल करके उन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता था जिन लोगों को या तो घरों की ज़रूरत है या फिर अस्पताल या स्कूल्स में इस बिल्डिंग को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिन अधिकारियों के वक्त में और जिन अधिकारियों के ज़रिए इस तरह की अवैध बिल्डिंग का निर्माण हुआ, उन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। तो ट्विंस टावर के मुद्दे पर आवाम की राय जानेंगे आज आवाम की आवाज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं लोगों की राय। तो आवाम की आवाज़ में लोगों से हम बात करेंगे कि ट्विंस टावर को जिस तरह से गिराया गया वो कितना जायज़ था और उसके अलावा क्या कोई ऑप्शन था सरकार के पास कि उसका इस्तेमाल भी करती। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन भाई, ये बताइए, ट्विंस टावर जो गिरी है बिल्डिंग, पूरी दुनिया में हल्ला है कि भैया भ्रष्टाचार के चलते ये बिल्डिंग खड़ी हुई और कोर्ट ने फैसला दे दिया इसे गिराना है। लोग ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत गिर गई, लेकिन सवाल ये है कि इस बिल्डिंग को गिराना ज़रूरी था? इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और काम में कर लेते, ठीक है। और दूसरा सवाल ये, लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन अधिकारियों की वजह से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई उस पर कार्रवाई क्या हुई? आपने बिल्डिंग तो पूरी गिरा दी, उसके गिराने का खर्चा अलग से पड़ गया। क्या इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो सकता था? यस, हो सकता था। उसका इस्तेमाल इस तरीके से होता था, उसमें आप सरकारी फ्लैट बना सकते थे, गरीबों को दे सकते थे, उसमें अस्पताल खोल सकते थे, उसमें सरकार कुछ भी कर सकती थी, गरीबों के लिए कुछ भी कर सकती थी उसमें। और जिन्होंने ये बनवाई थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो आराम से फ्री घूम रहे हैं। और ये इतनी पुरानी बात है, उसमें तो कुछ मर भी गए हैं, उनसे भी वसूली करनी चाहिए सरकार को। अच्छा, ऐसे में तो ये तो एक बिल्डिंग का मामला है। सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसे बन रही हैं जो अवैध है, अवैध ज़मीन पर बनती हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो उस पर रोक कोई नहीं लगती। क्या आपको लगता है कि बिना सरकारी महकमे के अधिकारियों की मिली भगत के ये तमाम काम हो जाते हैं? नहीं होते, सब मिलके ही होता है, सब नीचे से ऊपर तक सब मिलके ही चलता है। अच्छा, एक मामला ये कोर्ट पहुंच गया तो उस पर तो कार्रवाई कर दी, वो भी काफ़ी लंबा वक्त लगा कोर्ट में, ठीक है। ऐसे में अगर जो और बिल्डिंग्स बन रही हैं दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर अलग अलग जगहों पर, उस पर अवैध कब्जे हैं। आप रेलवे की ज़मीन देखिए, आसपास पटरी के लोगों के कब्जे ही कब्जे हैं, वो नहीं छुड़वाए जा रहे हैं। इस तरह से जब बिल्डिंग्स बनती हैं, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि सख्त कानून आए? क्योंकि लोग उसमें फ़्लैट बुक कर देते हैं, लोन पे वो फ्लैट लेते हैं, उसके बाद लोन का पैसा भी देते हैं और ख़ुद किराए पे रहते हैं, ताकि जब उनका फ्लैट बन जाएगा तो वो उसमें शिफ्ट होंगे। ऐसे में कोई कानून आना चाहिए, सख्त कानून, कि भाई अगर फ्लैट बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, सोसाइटी बन रही है, तो तय हो जाए कि ये अवैध है या वैध है। अवैध यानी कि बनाना चाहिए सरकार को, ऐसी भी एक टीम बनानी चाहिए उन्हें इस बारे में कार्रवाई करने के लिए कि कोई चीज़ लीगल है या इलीगल पे उस पर कार्रवाई करे। पहले चेक करे उसको कि ये लीगल है या इलीगल है। इलीगल है उसको बंद करे, लीगल है तो उसे चालू रखे। ठीक। तो आवाम की आवाज़ में लोगों की राय ये भी है कि जब कोई फ्लैट, सोसाइटी या बिल्डिंग बने तो ये तय हो जाना चाहिए पहले ही कि ये बिल्डिंग या इस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर वो सोसाइटी बन रही है, वो पूरी तरह से वैध है, तभी लोग उसमें फ़्लैट बुक करें। फिलहाल आवाम की आवाज़ में इस मुद्दे पर और लोगों से राय जानेंगे। बढ़ते हैं आगे, करते हैं आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ में लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या ट्विंस टावर बिल्डिंग को गिराना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता था? इस मामले को देखते हुए आवाम क्या कुछ कहती है। नाम क्या आपका? अमन। अमन, ट्विंस टावर को लेकर आपने खबर भी सुनी होगी, वो वीडियो भी देखा होगा कि किस तरह से 10-12 सेकंड में वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग गिराना क्या बेहद ज़्यादा ज़रूरी था? इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और तरीके से कर सकते थे। वो जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को खड़ा करने में मदद की, जो भ्रष्टाचार किया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, आप क्या सोचते हैं? देखो जी, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब घर से बहुत गरीब हैं, उनके मायने में उन्हें दे दिया जाना चाहिए था। स्कूल, अस्पताल, जो भी है उनकी ज़रूरत का जो भी सामान है उन्हें दे दिया जाना चाहिए था। ये टुटवा के तो इन्होंने अपनी मतलब प्रॉब्लम को समझा, मतलब क्या, और इन्हें क्या करना था कि जो भी लाचार व्यक्ति है, जो मतलब अपनी आय को नहीं कर सकता, उसके लिए कर सकते थे। और इन्होंने इसे टुटवा के और प्रॉब्लम कर दी, उसमें पैसा लगा दिया। इनका कुछ फ़ायदा होने के बाद भी मतलब दूसरों को फ़ायदा नहीं कर पाए, लेकिन अपना फ़ायदा कर लिया। इसलिए मेरी राय में तो ये तोड़ना ही गलत था। अच्छा, क्या इस बिल्डिंग का जिस तरह से आप कह रहे हैं स्कूल, कॉलेज या किसी और चीज़ में इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए था? इस बिल्डिंग के अलावा भी दिल्ली भर में बहुत सी अवैध बिल्डिंग बन रही हैं,
ठीक है, तो सभी पर कार्रवाई कब होगी? सवाल क्या ये नहीं उठता कि आप एक बिल्डिंग को गिराकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बेतहाशा ऐसी अवैध बिल्डिंग बन रही है, सोसाइटी बन रही है जिस पर लगाम अब तक नहीं लगी है। क्या बिना अधिकारियों की या एजेंसियों की मिली भगत के इस तरह की बिल्डिंग बन सकती है? ये क्या होता है, जो भी लोग हैं ये अपने फ़ायदे के लिए ये काम कर लेते हैं, लेकिन असल में जो भी बड़े अधिकारी हैं उन्हें इस चीज़ पे रूल को फॉलो करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति है वो सिर्फ अपने फ़ायदा देखता है, असल में क्या आम जनता पे चल रहा है, क्या उन पे प्रभाव आ रहा है, उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जनता है जो परेशान है उसके लिए सुविधा करें। ठीक है। हाँ। उस इस बिल्डिंग में उन लोगों की सुविधा का काम होना, क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को बनवाया था? ठीक है, उसमें से बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ एक की तो मौत भी हो गई है, तो ऐसे में कब कार्रवाई होगी? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता? उन पे हद से हद कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक फैमिली जो होती है, फैमिली का जो भी व्यक्ति है उसका गुजरदाना जो उन फैमिली पे बीतता है ना, जब उन पे बीतेगा तो उन्हें पता चलेगा, तो असल में उन पे भी बीतना चाहिए, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। और हो मेरी राय में तो मेरा तो इतना ही कहना है, क्योंकि मैं भी आम जनता के जैसा हूँ, और मेरा तो यही कहना है कि हद से हद इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि आगे को ऐसा ना हो। ठीक। तो आवाम की आवाज़ में लोगों की राय ये है कि जिस तरह से डेमोलेशन किया गया इस बिल्डिंग का, उसके हट के कुछ और रास्ता भी निकालना चाहिए था। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था, तो बिल्डिंग तो गिरनी थी, लेकिन क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या कब होगी जिन अधिकारियों के चलते इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ और एक अवैध निर्माण की बिल्डिंग भारत में राजधानी दिल्ली के करीब में तैयार हुई। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? आवाम की आवाज़ में लोगों की राय हम जान रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वैसे नाम क्या है? मेरा नाम तशरीहुल हुआ। तशरीउल, ये बताइए, जो अब तक ट्विन टावर का मामला आपने देखा, कुछ लोगों की राय ये निकल कर आ रही है कि भाई इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करते। आपने बिल्डिंग गिराने का जो आदेश दे दिया कोर्ट ने, वो दरअसल कोर्ट का आदेश था, तो वो फॉलो हुआ, लेकिन बिल्डिंग गिराना, फिर उस पर भी और ख़र्चा करके उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना, लोग कह रहे हैं कि इसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर लेती सरकार, कोर्ट दूसरे तरीके से इस्तेमाल का आदेश दे देती, तो शायद ये बिल्डिंग भी नहीं गिरती और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको फ़ायदा भी हो जाता। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? एक्चुअली ये जो बिल्डिंग बनाया गया था वो इलीगली तरीके से परमिशन लेके बनाया गया था। बहुत सारे रूल्स जो हैं, जो गाइडलाइंस वगैरह हैं, जो ऑलरेडी एक्ट्स वगैरह हैं, उसको भी ओवर पास करके ये बनाया गया हुआ था। और इसमें बहुत सारे अधिकारियों को, यहाँ तक कि बिल्डर ने साफ साफ इंटरव्यू में बोला है, मुझे 500 करोड़ रुपए इसमें नुकसान हुआ है, जो भी मैंने अधिकारियों को पे किया परमिशन लेने के लिए, या जो भी अभी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक्स को, या जो भी जो बुक किए हुए थे फ्लैट उनको मुझे वापस करना पड़ रहा है। तो वो बिल्डर्स खुद सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने अधिकारियों को पे किया परमिशन लेने के लिए एक्स्ट्रा। तो ये जो आपने इलीगल तौर पे आपने पे किया वो आपको नहीं पे करना चाहिए था। और जो बहुत सारे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल में लानी चाहिए या लाया जा सकता था, तो ये एक अलग ही पूरी तरह से अलग मुद्दा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, कोई भी समाज में ऐसा कोई भी क्राइम करता है तो उसका एक पनिशमेंट के 5 थ्योरीज़ हैं, तो एक उसमें एक डिटरेंट थ्योरी भी है। डिटरेंट थ्योरी क्या बोलता है कि ऐसा किसी को एक सज़ा दो जिसका असर सारे लोगों के ऊपर हो। तो ये एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल सेट किया है कि ऐसे बिल्डर्स जो भी ऐसे रूल्स को ओवर पास करके आगे काम करेंगे या जो कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक डिटरेंट इफेक्ट पड़ेगा कि भाई मैं 500 करोड़ रुपये या इतने करोड़ रुपये का मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो जो भी करूँ वो लीगली तौर पर करूँ। ऐसा मैं कोई भी रूल को ओवर पास ना करूँ जो हमारे खिलाफ। अभी क्या होता है इंडिया में, जो भी पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जो बिल्डर्स है उसके सीएम के पास पहुँच नहीं है या पीएम के पास पहुँच नहीं है। इतने बड़े पैसे वाले हैं, वो हो सकता है किसी पार्टी को फंड भी करता होगा, लेकिन आप किसी को भी कुछ भी करो, लॉ को ओवर पास नहीं कर सकते हो। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है सारे बिल्डर्स के लिए। आप कितने भी पैसे वाले हो, कितना बड़ा पहुँच रखते हो, ऐसा आपका कुछ भी नहीं चलेगा, आपका कोई भी मनमानी ऐसे इस तरीके से आपको नहीं चला सकती। ठीक है, कोर्ट का आदेश था, उसको फॉलो करना ज़रूरी था और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, लेकिन आसपास की जो सोसाइटी है वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि उनकी जो बिल्डिंग है या उनके जो फ्लैट्स हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस पर असर पड़ा है, क्योंकि जहाँ पर भी अब वो उसे अपने फ्लैट को रीसेल करने जाएंगे तो ये ट्विन टावर की बिल्डिंग है उनके आसपास है, तो लोग एक बार ज़रूर शक की निगाह से देखेंगे कि कहीं ये बिल्डिंग भी तो उसी दायरे में तो नहीं है। तो ये फैक्टर भी आया है मार्केट पे, इससे ओवरकम कैसे पाए?
देखिए अभी इंडिया में अगर देखें ना, आप छोटी सी बिल्डिंग बना लो, अपना घर भी बना लो ना, तो भी मुझे नहीं लगता है कोई अपना घर भी है ना, एक छोटा सा मकान भी है ना, पूरी तरह से 100% लीगली बना रहा है। जो एक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि 4 फीट का आपको आगे चारों तरफ ऐसे छोड़ना है, आपको नाली के लिए इतना जगह देना है, तो ये चीज़ देखें ना, तो आप हर जगह पे अगर देखेंगे तो ये चीज़ें थोड़े बहुत सरपास होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इससे डरना चाहिए या इससे कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा ओवर रूल कर रहे हैं चीज़ों को, जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सोच रहे हैं इलीगल एक्टिविटी करके वो कमा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा है। मुझे नहीं लगता है सब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, अब वक्त इस बात का नहीं आ गया है कि कुछ ऐसी गाइडलाइन जो शायद पहले भी हैं और सख्ती से लागू हों, ताकि लोग जो बायर्स हैं जो फ्लैट बुक कराने जाते हैं, कम से कम उन्हें बुक करते वक्त ये पता हो कि ये दरअसल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये लीगल वे में हो रहा है या इलीगल वे में हो रहा है। क्योंकि एक लंबा वक्त इस मामले में भी कोर्ट प्रोसीडिंग में चला गया, उसके बाद लोगों ने फ्लैट बुक किए थे, हालांकि वो पैसा इस मामले में वापस मिल रहा है, लेकिन वो जो टाइम उनका ख़त्म हुआ, उस टाइम में वो कहीं और फ्लैट बुक कर सकते थे, अपना घर ले सकते थे। तो इम्प्लीमेंटेशन उन कानूनों की बेहद ज़्यादा ज़रूरत अब इस वक्त में हो गई है। देखिए अगर मैं अभी रिसेंट केसेस वगैरह देखे या पहले के भी केसेस मैं देखूँ, तो मैं कभी भी कोर्ट का ऐसा ये देखा हो झुकाव कि जो भी अगर कोई भी पिटिशनर अगर वो पार्टी है, अगर वो मतलब वो एक बायर है, तो कोर्ट कभी भी तवज्जो उनको देता है बायर को। बिल्डर्स के खिलाफ आप जाके अगर देखोगे, बिल्डर और ये रेरा वगैरह के मैटर्स में या जो भी ये लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह है या जो भी जिस तरह का भी प्रॉब्लम है, अगर देखोगे तो 90% केसेस में है ना, जो भी डिसीजंस आते हैं ना, वो बायर्स के फेवर में आते हैं और बिल्डर्स के अगेंस्ट में जाते हैं। तो ऐसा बोलना है कि जो ओवर रूल जो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो कोर्ट आपको आपके फेवर में जजमेंट जरूर देगा। अच्छा, आखिर में ये भी आप ज़रा बताएं मुझे कि क्या ये जो फैसला आया और जो इम्प्लीमेंट हुआ, इसके बाद जो और बिल्डिंग्स बन रही हैं दिल्ली आसपास, दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करती हैं तो उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि अभी भी मौजूदा वक्त में भी ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं दिल्ली में कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकायदा जो अधिकारी हैं, एजेंसीज़ हैं, उनकी देखरेख में हो रहा है, वहाँ पैसा जा रहा है। तो ऐसा असर पड़ता हुआ आपको लग रहा है कि पड़ेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी डिसीजन जो भी आता है वो एक प्रेसिडेंट के तौर पे लिया जाता है, वो एक खुद में एक लॉ हो जाता है। जो लॉ चल रहा है उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ गाइडलाइंस या कुछ जजमेंट्स देते हैं तो वो एक नया प्रेसिडेंट के तौर पे काम होता है। अगर ऐसा ही सेम सिमिलर चीज़ें कहीं और भी हो रही है तो आप इसी जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं और आपको उनको भी उन पे भी ये असर आ सकता है जो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या पैसे दे के परमिशंस ले रहे हैं या जो रूल को ओवर पास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये असर पड़ेगा और ये लॉ की तरह ही इनको देखा जाना चाहिए जो जजमेंट ये सुपरटेक बिल्डिंग के खिलाफ है। लेकिन इसमें भी आर्गूमेंट ये है कि भाई अगर कोर्ट के फैसले के बाद एक बिल्डिंग गिराई गई तो उस पर दूसरे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेप केसेस में भी कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी लेकिन उसके बाद भी रेप केसेस नहीं रुके हैं। तो ये क्या श्योरिटी हो सकती है? सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पर जो एजेंसीज़ हैं उनको ज़्यादा फोकस करना होगा कि ऐसे हालात ना बने कि इस तरह की बिल्डिंग खड़ी हो फिर उस पर लंबा केस चले और वो गिराई जाए। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ, ये डिटरेंट इफेक्ट, किसी भी चीज़ का डिटरेंट इफेक्ट होता है। अभी देखिए रेप केसेस में भले अभी आप देख रहे होंगे कि वो चीज़ें दिन पे दिन हो ही रही है, बट लेकिन अभी इस पे क्या अगर देखोगे रेप केस से पहले तो ये भी नहीं होता था, उसका एफआईआर भी नहीं होता था, तो लोग जानते भी नहीं थे कि रेप किसको बोलते हैं। आजकल लोगों के पास बहुत अवेयरनेस है कि रेप के कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरकोर्स किया तभी रेप हुआ। आप रेप में हल्का सा भी अगर आप किसी भी पार्ट को अपने ये के साथ टच करते हो तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। वो बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे जानने लगे हैं। वैसे ही इसका भी एक डिटरेंट इफेक्ट होगा समाज में। और अभी भी लोग अभी जैसे ये बताया जैसे बिल्डिंग एक साथ गिराया गया, ये है ना अब लोगों के एक एक लोगों के सामने चला गया होगा ये न्यूज़, लेकिन वही अगर शिफ्ट कर दिया जाता है ना, किसी और को दे दिया जाता है ना, तो ये उतने बड़े लेवल पे स्केल्ड नहीं हो पाता। और अभी जो बायर्स नए बायर्स आएंगे ये सब चीज़ों को देखेंगे, वो जाके सही लोगों से के साथ जानकारी लेंगे जिनको इनके बारे में मालूम है ये बिल्डिंग क्यों गिराया गया, उसके बारे में वो जानकारी लेंगे और आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन लोग उसमें वो चीज़ें देखेंगे इसमें कोई ऐसा कमियां तो नहीं है। तो ये इसका डिटरेंट इफेक्ट होगा, ज़रूर होगा। तो ट्विंस टावर के मामले में डिटरेंट इफेक्ट होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने एक नज़ीर ज़रूर पेश की है कि अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहें आप कितने भी बड़े बिल्डर क्यों ना हो, आपकी उस बिल्डिंग पर, आपकी उस बनाई गई सोसाइटी पर कानून अपना काम ज़रूर करेगा। आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी राय।
आवाम की आवाज़ में हम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। ट्विंस टावर के डेमोलिशन के बाद लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं, उनसे जानेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे करेंगे बात। भाई साहब, नाम क्या आपका? प्रदीप नाम है। प्रदीप, ट्विंस टावर का मामला है जिसमें बिल्डिंग गिरा दी गई। ये आरोप था कि करप्शन के ज़रिए पैसा देकर अधिकारियों की मिलीभगत से इस बिल्डिंग को बनाया गया और जो तमाम कानून थे उसको दरकिनार करते हुए ये बिल्डिंग तैयार हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसे इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों की राय निकलकर सामने आई कि भाई जो लोगों का फैसला था, लोगों का जो पैसा अटका हुआ था वो भी वापस मिला। लेकिन लोग अब अलग अलग राय रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्विंस टावर के मामले में अगर कुछ और ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो बेहतर होता। आप इस बिल्डिंग को अब सरकार अपने कब्जे में लेती, वहाँ पर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज कुछ बना देती, या जिनके पास पैसा घर नहीं था उन्हें घर दे देती। गिराना क्या ज़रूरी था? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ये बिल्डिंग नहीं गिरती तो उन लोगों के लिए एग्जाम्पल कैसे सेट होता है जो लोग इस तरह से भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपया फूंक कर इस तरह की अवैध बिल्डिंग बनाते। आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, जो ये बिल्डिंग अवैध थी तो ये सरकार को इतनी बड़ी बिल्डिंग मिल गई। ये नहीं है कि 2 दिन का काम था, महीने का काम था, सालों का काम था इसमें। तो सोचने वाली बात है, सरकार ने बहुत ही लेट जाकर के ये जागी है सरकार। और जो ये बिल्डिंग गिराई है उसमें बहुत से लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जिन्होंने उसको परचेज़ किया होगा उनका पैसा है। और जब सरकार को आगे जब वो घूस दे रहे थे तो इसके लिए पहले से उनको जो फैसला लेना था और इस पे रोक लगानी थी। बहुत ही लेट इसका फैसला लेकर के इस बिल्डिंग को गिराया गया, जो कि काफ़ी डिले हुआ है। ये सरकार की आंखों के नीचे सारी चीज़ें होती रही है, तो इस पे बहुत ही निंदनीय है सर। जैसे कि आप और भी बिल्डिंगों का है और जो करप्शन होते हैं तो उस पर पहले से हमें कदम उठाने चाहिए। बहुत ही लेट कदम उठाया गया। अच्छा सर, इस मामले में कई अधिकारी शामिल थे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अब तक जो लोग कह रहे हैं कि भाई वो अधिकारी, उन पर कब चाबुक चलेगा, उन पर कब कार्रवाई होगी? तो सबसे पहले चलना चाहिए था। आपने परमिशन क्यों दी? और इतने दिनों से बन रही थी, क्या पता नहीं उन लोगों को? ये तो सब कुछ दिख रही थी। ये सब सो क्यों रहे थे? क्यों सो रहे थे? ये किसी की भी राज में हुई, किसी के भी राज में तो दिख नहीं रहा था। कोई छोटी सी कोई दुकान थोड़ी बनी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ये एक बिल्डिंग थोड़ी करप्शन से बनी है, हज़ारों घर यहाँ बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं। तो सिर्फ एक बिल्डिंग को गिराकर अगर आप मैसेज देना चाह रहे हैं तो क्या वो तमाम इलीगल काम रुक जाएंगे? क्यों नहीं रुकने के? उसको देख कर सारे रुकेंगे, बोलेगा ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो होना चाहिए था इनको। ये तो पहले पैर उठाना चाहिए था इनको। अब क्यों उठा रहे हैं? जब वो पूरी चीज़ तैनात हो गई, या उसको हर जाना दो। उसको नुकसान में क्यों रख रहे हैं? भाई वहाँ की लेबर एवर जो लगी थी, इतने बड़ा टावर बना दिया, टावर बनाने के बाद इसको जो तोड़ दिया, ऐसे कैसे होगा? ये तो अंधेर खाता चल रहा अब आजकल। इसमें सभी ऑफिसर्स को सर मेरा मानना है, जो भी हैं, जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सेक्टर के रहे होंगे, जिन्होंने भी परमिशन दी होगी सर आपको, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई कर देना चाहिए, जिससे आने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको एक सबक मिले और वो करप्शन करने से डरें। ईमानदारी से अगर देश को सेवा करी जाए तो देश अपना बहुत आगे जाएगा, ऐसी बात। अच्छा, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि भाई जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से कानून ने अपना काम किया और कानून के इस चाबुक के चलते ही ये तमाम चीज़ें हुई, इसका मतलब है देश में कानून है कि आप इलीगल चीज़ों को रोक सकते हैं। उसके बाद भी जिस तरह से इलीगल काम हो रहे हैं, तो क्या कानून अपना काम नहीं करता, या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहते हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती? देखिए सर, कानून की जहाँ तक बात करें, कानून है हमारे देश में और संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। लेकिन कोई चीज़ समय पे हो तो वो अच्छा रहेगा। कानून या सरकार जागी है, लेट जागी है, उससे बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट होता है सर। तो कहने का मतलब एक सही समय पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको अपनी ईमानदारी से सही समय पे सही काम करना चाहिए। और इसको काफ़ी लेट किया गया है, जो कि इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आवाम की आवाज़ में लोगों का कहना है कि भाई इस पर कार्रवाई बहुत देर से हुई है, आपको और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि लोगों का जो वक्त ख़राब हुआ, जिन लोगों ने उस पर फ्लैट बुक किए थे, उसमें हालांकि पैसा वापस मिला है, लेकिन उनका जो वक्त गया उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए अगर कहीं इलीगल काम होता है, इलीगल चीज़ें होती हैं, तो उस पर वक्त रहते कानून अपना काम करे तो शायद एक बड़ा मैसेज लोगों तक जाएगा। आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से करेंगे बात। आवाम की आवाज़ में लोगों से हम राय जान रहे हैं कि दरअसल करप्शन की उस इमारत को अगर तोड़ा गया तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी था। भाई साहब, नाम बताएंगे? नीरज मिश्रा। नीरज जी, ट्विंस टावर का मामला आप जानते हैं, सब देखा है आपने। कितना ज़रूरी था इस बिल्डिंग को गिरा देना ताकि आगे की जो बिल्डिंग्स बने
या बिल्डर्स जो हैं या और भी कोई इलीगल काम करने वाले लोग हैं उन्हें एक एग्जाम्पल जाए? उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी करप्शन छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी असंवैधानिक अगर कार्य कोई कर रहा है तो उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि इसके खिलाफ निर्णय लिया जा सकता है। और हमारी कोर्ट, हमारी सरकार अगर निर्णय ले रही है तो उस पर उंगली उठाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी जिसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। तो मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, कोर्ट का फैसला था, इम्प्लीमेंट होना था और कोर्ट ने तमाम सबूतों को देखते हुए ये फैसला लिया। लेकिन लोग अब ये भी कह रहे हैं कि भाई जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के दौर में ये तमाम चीज़ें हुई, जिन सरकारों के दौर में ये तमाम चीज़ें हुई, उनकी जवाबदेही कब तय होगी? उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी सरकार को फैसला लेना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन वो जांच का विषय होता है, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आगे चल के हो सकता है उनके खिलाफ भी जांचें हों, बहुत सारी जांचें चल रही हैं। अच्छा, ऐसे में सवाल ये है कि भाई इस तरह की इलीगल बिल्डिंग रातों रात तो बनी नहीं, सालों और का वक्त लगा इसमें। ऐसे में क्या कोई ऐसी भी नोडल एजेंसी नहीं थी जो ये तय कर पाती कि भाई ये इलीगल काम हो रहा है, इसे वक्त रहते रोका जाए? और अगर इस पर्टिकुलर टावर को लेकर अगर कहीं ढीला रवैया रहा अधिकारियों का, तो क्या वक्त आ गया है कि कोई ऐसी नोडल एजेंसी सख्त तौर पर काम करे कि इस तरह का कहीं पर भी कोई मामला हो तो फौरी तौर पे उसे रोका जाए? क्योंकि ऐसे में जो बायर्स हैं उनका वक्त, पैसा तो एक अलग चीज़ है लेकिन उनका वक्त ख़राब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसे चैनल, ऐसे सिस्टम बनने चाहिए कि इस तरीके के काम को रोकने के लिए जो ये चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं जैसे देखिए धन की बर्बादी हुई बहुत सारे उसमें, ठीक है वो अवैध निर्माण था जो भी था, लेकिन पैसा तो हमारा ही था, आम पब्लिक का ही था। वो चाहे किसी बिल्डर के माध्यम से हो या किसी पॉलिटिकल के माध्यम से हो। तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर एक चैन ऐसी बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार आगे चल के या कोर्ट ऐसा चल के कुछ न कुछ नियम कानून या कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि इस पे काम होगा। अभी अगर तत्काल में कहें कि ये सब चीज़ें तत्काल में हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता। कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत कठिन होता है, लेकिन ज़रूर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि ठीक है साहब, ये अवैध निर्माण था, गिरा दिया, बहुत सही किया, लेकिन कुछ पहले फैसला आ जाता तो कम से कम लोगों को इतना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और जो एग्ज़ाम्पल सेट करने वाली बात थी वो शायद और मजबूत होता एग्ज़ाम्पल। सर ये कहना बहुत आसान है कि पहले आ गया होता। अगर पहले से सारी चीज़ें पता होती या बिना जांच के अगर ये चीज़ें अगर पता नहीं थी तो कोर्ट में गया कैसा? अगर कोर्ट में गया होगा, उसके बाद जांच हुई होगी, सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोर्ट ने निर्णय लिया होगा। तो ये सब चीज़ें देखिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से ही होता है। कोई नहीं चाहता कि मतलब हम इस तरीके के कदम उठाएं। ज़रूरी समझा गया कि इस तरीके का कदम उठाना है, उठाया गया। तो ओवरऑल ठीक है, पब्लिक तो सब कुछ चाहती है कि तत्काल में हो जाए, तो तत्काल में संभव नहीं है, फिर भी जो भी है ठीक है। ट्विंस टावर की अवैध बिल्डिंग को डिमोलिश करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर कोई सम्मान कर रहा है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो सबूतों के आधार पर दिया है और कोर्ट के इस फैसले को एक नज़ीर के तौर पर तमाम भ्रष्ट अधिकारी देखेंगे। वो तमाम भ्रष्ट बिल्डर इसको एक कड़ी चुनौती के तौर पर भी देखेंगे कि अगर उन्होंने करप्शन किया तो कोर्ट उन्हें बख्शेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। ऐसे में आवाम की आवाज़ में आज मेरे साथ इस मुद्दे पर इतना ही। अगली बार नई जगह से नए मुद्दे पर करेंगे बात। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग, तहज़ीब टीवी।